हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बजट। ठीक है जी। बजट यानी कि सरकारी बजट, सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो बजट बनाए जाते हैं। सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि, यानी कि वित्तीय वर्ष एक साल, 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों का मीन्स आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का एक विवरण होता है। फिर बोलो, सरकारी बजट एक तात्पर्य वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। स्टार्ट करते हैं। बजट का तात्पर्य सरकार की के उस विवरण पत्र से होता है जिसमें वर्ष पर्यंत होने वाले आय व्यय का ब्यौरा दर्शाया जाता है। यानी कि आने वाले वर्ष पर्यंत, आने वाले जो वर्ष में जो आय और व्यय किए जाएंगे सरकार द्वारा, उनका ब्यौरा होता है। यानी कि इसमें वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों तथा अनुपलब्धियों संबंधी रिपोर्ट को भी शामिल किया जाता है। यानी अगले वर्ष के लिए भी, और जो उपलब्धियाँ प्राप्त की गत वर्ष, उसको भी शामिल किया जाता है। व्यापक अर्थ में इसका आशय है बजट के में निहित शामिल तथ्यों को उस समय तक गुप्त रखा जाता है जब तक उसे देश की संसद के समक्ष प्रस्तुत न कर दिया जाए। इस प्रकार बजट सरकार की आय व्यय का एक विवरण पत्र होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि एक जो अपना वित्त मंत्री होता है, वो क्या करता है, एक चमड़े के थैले में उसको लेके जाता है, और जब तक संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जब तक उसे ओपन नहीं किया जाता है, गुप्त रखा जाता है। जो भी उसमें सूचनाएं होती है, जो भी ब्यौरा होता है, ठीक है। उसमें काम का जो बजट को बनाने वाले कर्मचारी, उनको भी एक किस्म से एक जगह कैद कर लिया जाता है। कैद नहीं बोलते, एक जगह रख लिया जाता है जब तक वो संसद में पेश ना हो जाए। ठीक है। जिसमें आगामी वर्ष यानी आने वाले वर्ष के लिए आय व्यय के अनुमानित आंकड़े एवं आगामी वर्ष के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम तथा आय व्यय को घटाने बढ़ाने के लिए प्रस्तावों का विवरण होता है। कि सरकार बताती है कि हमारी आय यहाँ से आएगी, व्यय ऐसे, यानी सरकार कहते कि हम 10 करोड़ रुपए यहाँ खर्च करेंगे, तो बताती है 10 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो ये यहाँ से आएंगे। ठीक है। बजट की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने बजट को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। प्रोफेसर बेस्टेबल के अनुसार एक दिए गए समय के लिए वित्तीय प्रबंध और के साथ विधानसभा में स्वीकृत के लिए पेश करने का सामान्य सुझाव जुड़ा हुआ है। कि एक सुझाव मात्र हम ऐसा कर रहे हैं, हमारे पास आय है वह। फिंगलिश राज के अनुसार बजट एक साथ एक रिपोर्ट, एक अनुमान तथा एक प्रस्ताव, क्योंकि आगामी वर्ष के लिए तो अनुमान ही लगा सकते। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वित्तीय प्रशासन की सभी विधियों का संबंधित किया जाता है, कानून उनकी तुलना की जाती है और समन्वय स्थापित तालमेल किया जाता है। ठीक है भाई। अब है बजट के महत्व। कहता है वित्तीय प्रशासन में बजट महत्वपूर्ण होता है। इसे वित्तीय प्रशासन की धुरी भी कहा जाता है। क्योंकि वित्तीय कोई भी देश हो वित्त से चलता है, तो उसकी धुरी का मतलब जिसके चारों तरफ, बजट के चारों तरफ ही वित्त घूमता है। वित्तीय प्रशासन सरकार की आर्थिक क्रियाएं घूमती, क्योंकि कोई भी सरकार को ये नहीं पता होगा कि हमारे पास आय कितने, तो व्यय कैसे करेगा, तो व्यय के हिसाब से तो आय का भी करना पड़ता है। सरकार की आय, व्यय और ऋण आदि संबंधित समस्त क्रियाओं का निर्धारण बजट के माध्यम से होता है। बजट के महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। सरकार बजट के माध्यम से विकास को प्रभावित करती है। इससे देश के विकास की दिशा निर्धारित होती है। देखो क्या कहता है, सरकार बजट के माध्यम से विकास को प्रभावित करती है। इससे देश के विकास की दिशा निर्धारित करने में मदद मिलती है। भाई जिस क्षेत्र में सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करे, औद्योगिक क्षेत्र में सरकार ज़्यादा बजट दे रही, पैसा दे रही है औद्योगिक क्षेत्र की तरफ, तो क्या होगा, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ जाएंगे। सरकार सामाजिक क्षेत्र के, तो लोगों को समाज के तरफ, सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा पैसे खर्च करेगी तो समाज का विकास होगा। तो सरकार जिस क्षेत्र में ज़्यादा पैसा, कृषि पर ज़्यादा खर्च करेगी तो कृषि का विकास होगा। एजुकेशन पर ज़्यादा खर्च करेगी तो एजुकेशन दिशा निर्धारित होगी। रक्षा बजट पर ज़्यादा करेगी तो रक्षा बजट पर। ठीक है भाई। अगला है देश में उत्पादन वृद्धि में बजट की महत्वपूर्ण भूमिका है। बजट में करारोपण और शुल्कों की रियायत देकर, बेटे करारोपण, ये कर होता है जैसे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। शुल्कों में
रियायत देकर उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता है कि शुल्कों में अगर क्या करेगी सरकार, टैक्स वगैरह कम कर देगी जिस क्षेत्र में, जिस उत्पादन क्षेत्र, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कई बार आता है भाई टैक्स कम, तो लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम, क्योंकि जब उन पर टैक्स कम लगेगा तो क्या होगा, उत्पादन भी ज़्यादा होगा। जैसा अभी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार ने तुरंत ही जो शराब है उन पर 70% कोरोना के टैक्स के नाम से 70% जोड़ दी, यानी कोई चीज़ एक बोतल 300 रुपये की आती थी, अब 70% 510 की होगी, तो सरकार की आय होगी कर रोपण। अगर सरकार इसी टैक्स को हटा देगी तो वो चीज़ें सस्ती हो जाएगी। ठीक है, बजट के माध्यम से सरकार कीमतों को नियंत्रित करती है। इस हेतु सरकार नए कर लगाकर ऋण लेकर क्रय शक्ति में कमी करती है, जिससे कीमतों में कमी आ जाती है। ठीक है भाई, सब बजट के माध्यम सरकार कीमतों को नियंत्रित करती, कहते कीमतों को नियंत्रित करती है। इस हेतु सरकार नए कर लगाकर एवं ऋण लेकर क्रय शक्ति में कमी करती है, यानी कि सरकार उन पर नए कर लगा देगी, वो चीज़ महंगी हो जाएगी, अब लोगों की क्रय शक्ति से बाहर हो जाएगी, जिससे कीमतों में कमी अपने आप हो जाएगी, मांग होगी नहीं तो अपने आप हो जाएगी। बजट देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति प्रदान करता है तथा आय व धन का समानतापूर्वक वितरण भी आवश्यक है। आय और व धन का सरकार बजट के माध्यम से देखती कि हमारे पास कितना पैसा, मान लो सरकार कहती है 100 करोड़ हमारे पास आय है, तो उस पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे, किस क्षेत्र करे, तो इसके माध्यम से विकास की गति जिस देखती है, जिस क्षेत्र हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी कमी है तो टेक्नोलॉजी पर पैसा, हमारे पास रक्षा की कमी है, साधन कम है, जैसे लड़ाकू विज्ञान वगैरह जो भी है सोर्सेज जो सुरक्षा में काम आते उन पर पैसा खर्च कर देती है। ठीक है जी, तो और 5वां पॉइंट है बजट देश के उत्पादन संरचना, उत्पादन स्तर को दिशा प्रदान करता है। जो हमने पहला दूसरा पॉइंट पढ़ा था यही है कि बजट देश की उत्पादन संरचना, कि हम किस प्रकार का उत्पादन करना चाहते हैं और उत्पादन का स्तर कितना है, वो दिशा प्रदान करता है जी। ठीक है, तो फिर पढ़ते बजट के महत्व। कहता है वित्तीय प्रशासन में बजट महत्वपूर्ण होता है। इसे वित्तीय प्रशासन धुरी इसलिए बोला कि चारों जो आर्थिक क्रिया है बजट के माध्यम से, क्योंकि सरकार आने वाले वर्षों के लिए अपने आय और व्यय का ब्यौरा पहले से तैयार कर लेती, इसके माध्यम से पैसे खर्च करती है। ठीक है जी, जैसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, सरकार बजट के माध्यम से विकास को प्रभावित करती है, इससे देश के विकास में दिशा निर्धारित होती कि देश का विकास की दिशा निर्धारित किस तरफ हम जाना चाहते हैं। कई सरकारें रक्षा बजट पर ज़्यादा पैसा खर्च करती है तो रक्षा बजट ज़्यादा करेगी तो सरकार देश की सुरक्षा अहम हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी। ठीक है, देश उत्पादन वृद्धि में बजट की महत्वपूर्ण करती है, क्योंकि सरकार टैक्सेस कम करती है और उत्पादन, जैसे चाइना अपने यहाँ जो एक्सपोर्ट होने वाले यानी कि जो बाहर देशों में निर्यात करती है उन पर चाइनीज सरकार टैक्स नहीं लगाती, तो वो वहाँ के क्या होते हैं उत्पादन करते हैं, इसलिए तो चाइना के उत्पाद अन्य देशों में सस्ते मिलते हैं। ठीक है, बजट के माध्यम से सरकार कीमतों को नियंत्रित करती, देखती सरकार इस चीज़ की कीमत है तो वो टैक्स लगा देगी। ठीक है, कीमतों को नियंत्रित करती है, जिससे कर लगाकर क्रय शक्ति में कमी करती, क्रय शक्ति अब वो ज़्यादा टैक्स लगाएगी उनकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी, जिससे कीमतों में कमी आ जाएगी। बजट देश के आर्थिक व सामाजिक विकास को गति प्रदान करता है तथा आय व धन को समानतापूर्ण वितरण में भी सहायक है। ठीक है, बजट देश की संरचना उत्पादन स्तर को दिशा प्रदान करता है। अगला है बजट के प्रावधानों में परिवर्तन करके मुद्रास्फीति या अस्फीति स्थितियों को निवारण किया जाता है तथा आर्थिक स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। मुद्रास्फीति यानी अन्य देशों की मुद्रा के मुकाबले हमारी मुद्रा का कमजोर होना। ठीक है, बजट कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायता प्रदान करता है। ठीक है भाई, कल्याणकारी जो जिस क्षेत्र में कमी उस क्षेत्र में पैसे खर्च कर देता है। बजट के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है तथा आर्थिक असमानता रोकने में मदद मिलती है। 9वां पॉइंट है बजट के माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ठीक है का विकास करती है। आर्थिक क्षेत्र हो गए, सामाजिक क्षेत्र जहाँ भी है, बजट के माध्यम से देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि होती है। जैसे नरेगा वगैरह ये हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण का निर्माण कर दिया, पुल वगैरह, तो इससे रोजगार की वृद्धि हो जाएगी।